This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Live podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a pleasant Thursday evening. तो बिना और वक्त जाया किए चलते हैं दिन के बड़े हेडलाइंस की तरफ। Starting off with some global headlines, यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड क्राइसिस पैदा हुई है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ के भागने में मजबूर करेगा, जो कि ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट को रिकॉर्ड लेवल्स पर लेके जाएगा। गुरुवार को यूएन बॉडी ने 2021 की एक रिपोर्ट पेश की जहां पे हाईलाइट किया गया कि परसिक्यूशन, वायलेंस, अब्यूज और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 89.3 मिलियन लोगों को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया था। तब से लाखों लोग यूक्रेन से भाग गए हैं और वॉर के चलते प्राइस हाइक होने की वजह से और भी कहीं डिस्प्लेस्ड होने की आशंका भी है। कुल मिलाकर पिछले एक दशक में हर साल डिस्प्लेस्ड हुए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यूएनएचआरसी रिपोर्ट के मुताबिक डिस्प्लेस्ड हुए लोगों की संख्या अब 2012 में 42.7 मिलियन लोगों से डबल हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बात करके यूक्रेन के लिए एक नए वेपन्स पैकेज के लिए शुक्रगुजार है। जो बाइडेन ने बुधवार को $1 बिलियन आर्म्स पैकेज की घोषणा की यूक्रेन के लिए, जिसमें अधिक आर्टिलरी, एंटी कोस्टल शिप डिफेंस सिस्टम्स, एम्यूनिशन और एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम्स शामिल है, जिसका यूक्रेन पहले से ही उपयोग कर रहा है। हालांकि यूक्रेन अभी भी पश्चिमी देशों से और हथियार की मांग कर रहा है, क्योंकि रशिया की छिड़ी हुई जंग के वजह से यूक्रेन की हथियार और सोल्जर्स आउटनंबर्ड हो गई है। ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा कि वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूके की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ यूक्रेन की टैक्टिकल सिचुएशन के बारे में भी डिस्कस किया है। बोरिस जॉनसन ने एक ट्वीट में कहा कि यूके यूक्रेन को तब तक सपोर्ट करेगा जब तक इस जंग में उनकी जीत नहीं हो जाती। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को व्लादिमीर पुतिन को रशियन सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर चाइना का समर्थन का आश्वासन दिया, जिससे यूएस ने चाइना को चेतावनी दी कि उनको इतिहास की गलत पक्ष पर याद रखा जाएगा। चाइना ने यूक्रेन पर रशिया की छिड़ी हुई जंग के ऊपर किसी भी तरह की निंदा करने से मना कर दिया है और रशिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रशिया पर भारी सैंक्शंस लगा दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। रशिया भी अब नए मार्केट्स और फर्म्स ढूंढ रहे हैं उन मेजर फॉरेन बायर्स को रिप्लेस करने के लिए जो सैंक्शंस की वजह से रशिया के साथ बिजनेस करना बंद कर दिया है। चाइना इस वक्त रशिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि चाइनीज कस्टम्स डेटा के अनुसार पिछले साल इन दोनों देशों ने $147 बिलियन का बिजनेस किया था। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों से चाय कम पीने की अपील की है। पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसान इकबाल ने कहा है कि लोग अगर चाय कम पिएंगे तो सरकार को चाय की इंपोर्ट कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सरकार अभी लोन लेकर चाय की इंपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं चाय की इंपोर्ट के खर्चे को कम किया जाए। ऑब्जर्वेटरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा चाय इंपोर्ट करते हैं, जिसका खर्चा 2020 में $640 मिलियन से भी ज्यादा था। पिछले महीने पाकिस्तान सरकार ने 41 आइटम्स की इंपोर्ट को 2 महीने के लिए बंद कर दी, खर्चा कम करने के लिए, लेकिन इससे भी देश को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। नाउ इट्स सम नेशनल हेडलाइंस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए फिर से शुक्रवार को बुलाया है। बुधवार को राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी ने 9 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की। सचिन पायलट सहित कई और कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस अकबर रोड पर कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में घुस के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर की डिमांड की है। कई कांग्रेस नेता जो अकबर रोड में कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें यूथ कांग्रेस चीफ BV श्रीनिवास और दिल्ली के कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में हाल ही में हुए हिंसा में उन आरोपियों के घरों को गिराने पर नोटिस जारी की है और कहा विध्वंस कानून के अनुसार होना चाहिए, वो प्रतिशोध नहीं हो सकती।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अगले मंगलवार फिर से शुरू करने से पहले यूपी सरकार के साथ साथ प्रयागराज और कानपुर के अधिकारियों से जवाब मांगा है। जस्टिस बोपाना और जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। हम अधिकारियों से केवल कानून के अनुसार काम करने की उम्मीद करते हैं। अधिकारियों का ये फर्ज है कि वो सुरक्षा सुनिश्चित करे जब तक सुनवाई ना हो। यूपी सरकार ने हाल ही में 2 बीजेपी नेताओं के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट और क्लैशेस में भाग लेने वाले आरोपियों के प्रॉपर्टीज को बुलडोजर से गिरा दिया है। कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर में तोड़े गए हैं ये घर। भारत ने बुधवार को कोरोना वायरस केसेस में भारी जम देखी, जिसमें मंगलवार के केसेस के मुकाबले 40% ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 12,000 से अधिक कोविड केसेस रिपोर्ट हुई और डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.35% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,213 नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे टोटल एक्टिव केसेस देश में बढ़कर 58,215 हो गए हैं। नए कोरोना वायरस केसेस की वृद्धि 111 दिन में पहली बार 12,000 क्रॉस की है। डेली मामलों में 38.4% की छलांग दर्ज की गई है। दूसरे राज्यों के बीच महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हुए बुधवार को, विद अ टोटल ऑफ 4,024 केसेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक रेडिकल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम अग्निपथ के खिलाफ प्रोटेस्ट वायलेंट हो गई, क्योंकि आर्मी में जाने वाले उम्मीदवारों ने लगातार दूसरे दिन बिहार के कई हिस्सों में रेल और रोड कनेक्टिविटी ट्रैफिक को डिसरप्ट किया। भाभुआ रोड रेलवे स्टेशन में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे के एक कोच पर आग लगा दी और ये नए अग्निपथ स्कीम को खारिज करने के लिए नारे लगाए। आरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने टीयर गैस यूज करने में मजबूर हो गए। द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम अग्निपथ में 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जवान्स को रिक्रूट किया जाएगा, फॉलोड बाय अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, कोई पेंशन या ग्रेचुइटी के बिना। ये नया स्कीम सरकार के भारी सैलरी और पेंशन बिल्स को फ्री अप करने के लिए बनाया है और आर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिए फंड्स निकालना भी है। Now with some pop culture and sports updates. The much-awaited trailer of Ranbir Kapoor and Alia Bhatt starrer Brahmastra Part 1 कल रिलीज हुई और सोशल मीडिया पर काफी बज़ क्रिएट कर दिया है। While everyone is busy in awe of the terrific VFX incorporated in the film and the thrilling story of Ranbir as Shiva, who tries to save a hidden parallel universe of Astras, शाहरुख खान के फैंस ये बोल रहे हैं कि उन्होंने किंग खान को इस 2 मिनट के ट्रेलर में स्पॉट किया है। Ayan Mukherjee has done a tremendous job taking all his fans into a world of Astroverse. Fans are also excited to see the on-screen chemistry of newlyweds Ranbir Kapoor and Alia Bhatt, who will be sharing the screen space for the first time. इंडियन क्रिकेट टीम ने IPL विनिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी के लिए चुना है फॉर द अपकमिंग आयरलैंड टूर, where they will play 2 T20s from June 26. ऋषभ पंत आयरलैंड की T20 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसीलिए पांड्या, जो कि साउथ अफ्रीका की सीरीज में डेप्यूटी कैप्टन है, एज अ कैप्टन लीड करेंगे इंडियन टीम को आयरलैंड में। सीनियर ओपनर KL Rahul has been ruled out of the 5th test against England in Birmingham next week due to a groin injury. Due to this injury, he is out of the T20 series against South Africa as well. So these were the top headlines of the day. तो अब करते हैं बात। तो इतने दिनों तक सबके मन में ये डर था कि पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ते लोगों की जेब ढीली होगी, लेकिन कैसा होगा अगर पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हो जाए? जी हाँ, अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से पेट्रोल पंप्स भी सूखने लग गए हैं और साथ में राज्य सरकार के खजाने भी सूखने लग गए हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल के वैट से लगातार बढ़ता जा रहा था। पेट्रोल डीजल की सूखने की खबर तो पहले राजस्थान से ही आ रही थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से भी ये सेम खबर आ रही है। तो आज लेट योर न्यूज़मैन हेल्प यू एक्सप्लेन कि राज्यों में क्यों कम हो रहा है पेट्रोल डीजल का उपलब्धता और आने वाले दिनों में ये हम जैसे आम इंसान पे इसका इफेक्ट कैसा होगा। तो दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 500 पेट्रोल पंप्स बंद हो जाने की हालत में है और 1000 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां फ्यूल का सप्लाई कंप्लीटली बंद हो चुका है और इनके पास बस रिजर्व कोटा की तेल ही बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वेरियस न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स, पेट्रोल कंपनियों ने अगर पेट्रोल डीजल का सप्लाई करना शुरू नहीं किया तो लगभग 3000 पेट्रोल पंप्स बंद हो जा सकती है। और ये हाल सिर्फ सरकारी कंपनीज का नहीं है। राजस्थान में प्राइवेट कंपनीज जैसे कि ESSAR और रिलायंस ने पिछले महीने अपनी 1500 पेट्रोल पंप्स बंद कर दी। इनमें से 1100 पंप्स ESSAR के थे और 400 पंप्स रिलायंस के थे।
लेकिन सबके मन में अब यही सवाल है कि तेल की सप्लाई बंद क्यों हो रही है। इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में दिन ब दिन महंगा होता क्रूड ऑयल, जो कुछ दिनों से $121.28 पर बैरल रेट के साथ 10 साल की हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुका है और आज भी इसका रेट $121.70 के आसपास है। अब आते हैं भारत के ऑयल कंपनीज पे। इंडियन ऑयल कंपनीज ने 6 अप्रैल से अपने फ्यूल के रेट्स में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 मई को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की थी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार छलांग मारता जा रहा है। इस क्राइसिस के चलते फ्यूल कंपनीज को पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 21 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में भी फ्यूल प्राइसेस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जुलाई सितंबर के बीच में क्रूड ऑयल का प्राइस $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तो ये यही डिनोट करता है कि आने वाले दिनों में ऑयल कंपनीज को भारी लॉसेस उठाना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये बता दूं कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बाजार भाव में तय होते हैं, लेकिन देश में भारी महंगाई के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेल का दाम कई दिनों से नहीं बढ़ाया था और ऐसे में सारे ऑयल कंपनीज ने अपनी लॉसेस को कम करने के लिए पंप्स में ऑयल सप्लाई को कम कर दिया है। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल पंप्स के मालिक कह रहे हैं कि लगभग एक हफ्ते तक कम से कम 3,500 पेट्रोल पंप्स में ऑयल सप्लाई नहीं आ रही है और ऑयल कंपनीज के मालिक भी इस इशू के रिगार्डिंग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में पहले तो पेट्रोल पंप्स इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड की मदद से चल रही थी, पर अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से थोड़ी बहुत मदद मिल रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बिल्कुल ही नहीं आ रही है। इस फ्यूल स्कार्सिटी के चलते आम आदमी को काफी नुकसान हो रहा है। राजस्थान में डेली 1 करोड़ लीटर डीजल और 25 लाख लीटर पेट्रोल कंज्यूम होता है, जो अब इस स्कार्सिटी की वजह से 50% कम हो गया है और इस लो फ्यूल कंजम्पशन की वजह से राजस्थान सरकार को डेली 5 करोड़ रुपए की टैक्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश से ये सुनने को आया है कि 12 मई से 7 ऑयल पंप्स में तेल खत्म हो गया है। अब आम जनता ये सोच के घबरा रहे हैं कि फ्यूल सप्लाई बंद होने के कारण से उन पे कैसा इफेक्ट होगा। अब इसका इफेक्ट यही होगा कि अगर ये स्कार्सिटी बनी रही तो पेट्रोल डीजल ब्लैक मार्केट में बिक्री होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से डीजल का दाम बढ़ जाएगा और जब डीजल का दाम बढ़ता है तो बाकी हर चीज का दाम भी बढ़ने लगता है। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम बस 2 ही स्टेट्स में नजर आ रही है, लेकिन अगर इस इशू को रोका नहीं गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा और सब पे बहुत भारी पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। दिस इज योर न्यूज़मैन रुद्राशीष कांजीलाल साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड कीप लिसनिंग टू ABP लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.